आप सभी सवर्णकार समाज बंधुओं को सर्वप्रथम मेरा नमस्कार। मैं आपका साथी रमेश सोनी मंडावरा, सवर्णकार चेतना परिवार से। साथियों, आज मैं आपको अपने समाज की एक ऐसी महान हस्ती से के विषय में बताना चाहता हूं जो सदैव समाज में याद रखी जाएगी, सदैव समाज में स्मरणीय रहेगी। वैसे तो कहते हैं जब कोई बच्चा इस सृष्टि पर, इस धरा पर, इस धरती पर जन्म लेता है तो परमपिता परमात्मा उसके भाग्य में विधि विधान से लिखते हैं कि वह कब कब क्या क्या करेगा और क्या क्या बनेगा, और पूरा सिस्टम बेमाता उसके भाग्य में लिख देती है। तो साथियों, ऐसे ही हमारे स्वर्णकार समाज में एक महान हस्ती थी, श्रीमान पी.के. वर्मा जी। जी हाँ साथियों, श्रीमान पी.के. वर्मा जी, उनका पूरा नाम था श्री पूर्ण कुमार वर्मा जी। उनके पिताजी का नाम था स्वर्गीय श्री अमर सिंह जी, जो मूल निवासी खरब नाहरेड़ा अलवर राजस्थान के रहने वाले थे और उदावत उनका गोत्र था। आप का परिवार लगभग 100 वर्षों से दिल्ली में रह रहा था और आप हमारे स्वर्णकार समाज के एक अनमोल रतन रहे हैं। आप IAS अधिकारी से रिटायर्ड थे, सेवानिवृत्त थे, और आप अपनी नौकरी में रहते हुए अनेकों संगठनों के साथ जुड़े रहे। भारत परिषद में आपने अपनी सेवाएं दी। इसके साथ साथ सवर्णकार समाज में भी आप समाज के अनेकों संगठनों में अनेकों पदों पर विराजमान रहे। मैं यहाँ व्यक्तिगत अपनी बात करूँ तो मेरा श्रीमान पी.के. वर्मा जी यानी कि पूर्ण कुमार वर्मा जी से लगभग वर्ष 2002 से संपर्क था, और मुझे वो दिन याद है बहुत अच्छी तरह कि उन दिनों आपकी पोस्टिंग दिल्ली में थी, आप दिल्ली में कार्यरत थे, और आप अपने समाज के साथ साथ अन्य समाज के जो बच्चे IAS एंड IPS की तैयारी करना चाहते थे या कर रहे थे, आप उन्हें उत्तम नगर की, जो स्वर्णकार समाज की धर्मशाला है उत्तम नगर में, आप उसमें उन बच्चों को फ्री कोचिंग देते थे। मेरा वास्ता लगभग आपसे उन दिनों से है। मैं अनेकों बार उन दिनों रजौरी गार्डन, राजा गार्डन आपके निवास पर आपसे मिलने गया, आपके साथ घंटों बैठकर समाज और सामाजिक विषयों पर चर्चाएं की। उसके बाद आप नांगलोई के शिवराम पार्क में आकर बस गए। यहाँ आकर आपने अपना मकान बनाया, यहाँ रहने लग गए, और यहाँ रहते हुए भी आप अनेकों संगठनों के साथ जुड़कर समाज उत्थान के लिए कार्य करते रहे। हमारे आग्रह पर आप रिसालू खेड़ा में जो धाम है श्री साउंतरी धाम, उसके आप ट्रस्टी बने। उसके साथ साथ अनेकों संगठनों से जुड़कर आप समाज हित के कार्यों में अक्सर लगे रहे। सवर्णकार चेतना परिवार द्वारा जो 2 अक्टूबर को जो राष्ट्रीय स्तर पे प्रतिभा सम्मान समारोह किए जाते थे, उनमें आप बतौर वरिष्ठ अतिथि पहले रेवाड़ी हरियाणा पहुंचते थे। उसके बाद जब यह कार्यक्रम हमने दिल्ली में प्रारंभ किए तो दिल्ली में भी कई कार्यक्रमों में आप उपस्थित रहे। आपने अपने हाथों से बच्चों का हौसला बढ़ाया, बच्चों का सम्मान किया। आप सदैव ही
समाज हित की बात करते थे, समाज को आगे बढ़ाने की बात करते थे और सदैव ही समाज के लोगों को एक अच्छी सोच, अच्छी जागृति देने का आप कार्य करते थे। साथियों, कहते हैं कोई ना कोई इंसान जब सृष्टि पर पैदा होता है तो उसका भाग्य बेमाता लिख देती है। उसी प्रकार पीके वर्मा जी का भी भाग्य बेमाता ने लिखा था। वह एक इतने बड़े अधिकारी रहे और आखिरी में जहाँ तक मुझे ध्यान है, जहाँ तक मुझे याद है, आप शायद पांडिचेरी आपकी आखिरी पोस्टिंग थी, वहाँ से आप सेवानिवृत्त हुए थे। उसके बाद आप लगातार समाज में रहकर सामाजिक संगठनों के साथ जुड़कर कार्य करते रहे और भगवान इतना निर्दयी हुआ आखिर कि 9 जनवरी 2026 को परमपिता परमात्मा ने हमसे और हमारे शरणकार समाज से इस महान हस्ती को सदा सदा के लिए छीन लिया और आप पंच तत्वों में विलीन हो गए। जी हाँ साथियों, 19 जनवरी 2026 को आपकी रस्म पगड़ी है, आपकी 13वीं है, जो भगवान परशुराम भवन, कुंवर सिंह नगर, नांगलोई, दिल्ली में रखी गई है। मैं पूरे स्वर्णकार चेतना परिवार की तरफ से आपको और पूरे स्वर्णकार समाज की तरफ से आपको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि आप जहां भी हैं, जहां भी हों, जहां भी रहें, हम पर और हमारे समाज पर आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे, यही हमारी कामना है। और मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा कि आपको अपने श्री चरणों में प्रभु स्थान दे और हमें आपकी शक्ति, आपका आशीर्वाद सदैव मिलता रहे और आपके साथ बैठकर जो हमने सीखा है, आपके साथ बैठकर जो हमने सीखा है, उसे हम आगे अमल में लाने का कार्य लगातार करते रहेंगे। आपके दिखाए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करते रहेंगे। आप समाज के एक सच्चे सिपाही थे। मैं आपको सत सत नमन करता हूँ।